गुड इवनिंग एवरीबडी। आज की स्पेशल शाम आप सभी लोगों का स्वागत है। स्पेशली जो लोग आज पहली बार इस एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी सेमिनार में आए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। और हमारे जो सहयोगी मित्र जो हम सब साथ में हमेशा मिलके काम करते हैं, उन सबका भी स्वागत है। जो लोग पहली बार आए हैं उनसे कहूँगा कि नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं ये अच्छे स्कूलों में नहीं पाएंगे। आपके लिए जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिन होगा आज। तो नोटबुक और पेन नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि ऐसी शख्सियत से आज आपकी मुलाकात होगी जिनके पास इस विषय पे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और कई जिंदगी की सफलताओं के वो कारण है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के बाद आपकी जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी जो आज है। कल डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत प्रभावशाली निर्णायक दिन होगा। तो अपने आप को वीडियो ऑन रखिए, म्यूट ऑडियो रखिए। और जिस शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूं मैं, प्रोफेशनली तो लॉयर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर हैं, और कई मल्टीफेसेटेड कलर है उनके, कई बिजनेस में डाइवर्सिफाइड उनका कलर रहा है। रेडीमेड गारमेंट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कई जगह पे उनकी अपनी पहचान छाप रही है। लेकिन साथ साथ में जिस विषय पे आज वो डिस्कस करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, उनका अपना अस्तित्व देश विदेश में फैला हुआ है, बहुत बड़ी ख्याति है उनकी। उनकी धर्मपत्नी स्नेह देसाई जी, उनके बारे में मेरी पत्नी बताएंगी, लेकिन इस समय स्नेह जी नहीं है तो मैं बता देता हूँ। प्रोफेशनली नर्स हैं, स्टाफ नर्स थी, अब वो सक्सेसफुली अपने हस्बैंड मिस्टर किरण देसाई जी के साथ बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल वुमेन है। तो याद रखिए, आज आप एक ऐसे दिन में यहाँ बैठे हैं कि जहाँ आप आज कुछ लेके जाने वाले हैं। तो बहुत ही अटेंटिव रहिए, पेशेंस रहिए, सीखिए, सुनिए, और किरण जी का, स्नेह जी का पूरा विजडम का, उनकी जो बुद्धिमत्ता है उसको आज ग्रहण करिए। किरण देसाई जी, स्नेह देसाई जी, हमारी तरफ से एक प्यार भरा गुलाबों का फूल स्वीकार करिए डिजिटली। और और आपकी ये फूल हमारे सभी परिवार के बीच में खुशबू की तरह महकती रहे। थैंक यू वेरी मच होस्ट। एंड मैं चाहता हूं कि अब ज्यादा समय इनका न लेते हुए उनको सुनेंगे। आइए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तालियों द्वारा हम इनवाइट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जो नए लोग हैं उनके लिए मेरा नाम किरण देसाई है और मैं वैसे कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ, तो अभी कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। वैसे मेरा बचपन पूरा मुंबई में गया है, तो वैसे मुंबई का हूँ, पहले 25 इयर्स ऑफ माय लाइफ मुंबई गए और अभी यहाँ कोल्हापुर में रहता हूँ। बहुत ही ग्रीन वातावरण है यहाँ पे, अभी बारिश हो रही है, तो इट्स वेरी प्रीटी कूल, यू नो। और बाय एजुकेशन मैंने रूपरल से बीएससी की थी जूलॉजी में, फिर मैंने लॉ किया गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से, फिर सीए किया और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। लेकिन मेरे पापा के हेल्थ की वजह से मुझे कोल्हापुर शिफ्ट होना पड़ा और फिर वहाँ मैंने वकालत की। साथ में रेडीमेड गारमेंट का शोरूम था, कंप्यूटर स्टेशनरी सॉफ्टवेयर डिवीजन था, और वकालत बहुत ही अच्छी चल रही थी। यानी सुबह 7 सवा 7 बजे घर से निकलना, रात को 10:30 बजे आना, तो समय नहीं था फैमिली के लिए। और वॉज डूइंग वेरी वेल फाइनेंशियली, और हम एक पनीर की फैक्ट्री डालना चाहते थे तभी। और तभी मेरे एक दोस्त थे जो लॉयर थे और एक हार्ट अटैक से उनका मृत्यु हो गया। और मैं सोचने में मजबूर हो गया कि क्या सिक्योरिटी है हमारे पास, अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाता तो मेरे परिवार का क्या होगा। और फिर मैंने कुछ ढूंढना शुरू किया, एंड इस वजह से ये फिर अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई। और मेरे जो मेंटर्स हैं वो सिटी बैंक के वीपी हैं, और वीपी थे इनफैक्ट, और उन्होंने गाइड करना शुरू किया। और आज एक ऐसे मुकाम पे है, लास्ट 20 साल से मैं कोर्ट नहीं गया हूँ, लास्ट 20 साल से मैंने दुकानें नहीं खोली हैं। तो प्रीटी मच एक फाइनेंशियल रिटायर्ड लाइफ है। ऐसे नहीं ये काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी चॉइस से कर रहे हैं। देखिए, दो तरीके से होता है, एक तो यू नीड टू वर्क और यू कैन चूज टू वर्क। तो हमारे केस में भी चूज टू वर्क, यू नो। सो लाइफ इज ऑसम। और आज थोड़ा सा हम बताएंगे कि किस तरीके से ये बिजनेस को हमने किया, क्या है, यू नो। और बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि ये मेरे लिए है क्या नहीं, क्या इसमें समय इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके। तो थोड़ा सा इस बारे में आज हम लोग थोड़ा बताएंगे कि यू नो एक आई ओपनर होगा। और आपको जिसने भी यहाँ पे यू नो इनवाइट किया है वो आपको क्वालिफाई कर रहे हैं। वी आर लुकिंग टू वर्क विद द राइट पीपल, यू नो। और हम देखना चाहते हैं कि वेदर यू हैव दैट क्वालिटीज व्हिच यू आर लुकिंग फॉर इन अ पर्सन, ओके। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। सो कैन वी स्टार्ट द स्लाइड शो प्लीज विद योर परमिशन? या सो
बेसिकली इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और आपको जिसने भी यहाँ पे इनवाइट किया डेफिनेटली उन्होंने कहा होगा कि क्वालिफिकेशन प्रोसेस है, और आपको उन्होंने आपके साथ कुछ मीटिंग्स भी की होंगी उन्होंने। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोसेस है, क्वालिफिकेशन प्रोसेस है, क्यों है। सबसे पहला है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए, जब तक हम एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं और हमारी थॉट प्रोसेस जब तक सेम नहीं है, हम इकट्ठा कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। सो ये क्यों है, ताकि हम आपको सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली दे सके, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट इंफॉर्मेशन यू कैन मेक अ डिसीजन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग डिसीजन आई कैन टेल यू। क्योंकि इफ आई गो बैक एंड चेक, तो मेरी लाइफ का ये बहुत बड़ा डिसीजन था जो मैंने लिया था। सेकेंड थिंग इज एजुकेशन। नो सी इट्स अबाउट, अगर हम देखें बिजनेस क्या है, इट्स अबाउट गेनिंग नॉलेज एंड देन इम्पार्टिंग। देखिए आज क्या इन्फॉर्मेशन युग है, तो व्हाट इज इन्फॉर्मेशन युग? यू लर्न समथिंग एंड देन यू नो ट्रांसफर दैट इन्फॉर्मेशन। तो अभी एजुकेशन में दो चीजें हैं कि डू यू रिलाई ऑन फैक्ट्स एंड और ओपिनियंस। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आप हर चीज के लिए गूगल सर्च करते हो? ओके, अभी गूगल इज अ वेरी गुड सर्च। सपोज आई एम इन कोल्हापुर एंड स्पीकिंग इन अहमदाबाद, लेकिन इफ आई कम टू अहमदाबाद फिजिकली, और अगर मुझे कोई अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए, तो आई विल जस्ट गो टू गूगल और मैं वहां पे टाइप करूंगा गुड एथनिक होटल खरीदना है, तो विल गूगल बी अ राइट प्लेस टू सर्च? I don't think so. For that, you will need a chartered accountant or a project consultant to guide you, right? Okay. So what do you depend on? You depend on the facts, or you depend on the opinions of people. Okay, because there are opinion देने वाले बहुत लोग हैं, तो आप आपका निर्णय किस पे बेस करते हैं, फैक्ट्स पे या ओपिनियंस पे? एंड थर्डली, वी आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर केस फॉर योरसेल्फ, क्योंकि सी यहाँ पे व्हाट वी आर सीइंग इज वी आर लुकिंग फॉर पीपल हैविंग इंटीग्रिटी. Okay, we are looking for people who are accountable, you know, who have a good character. यानी क्या कि you commit something, then you fulfill it. We are looking for ambitious people. हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो लोग ambitious है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं. Okay, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो you know प्रॉफिट से पहले लोगों को रखें. Okay, because देखिए कोई भी बिजनेस में इट्स लॉन्ग टर्म. Okay, अगर हम जॉब में देखें तो हम सोचते हैं चलो एक महीना मेहनत करके पैसा कितना मिलेगा, लेकिन बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता है. बिजनेसेस में आपको यू नो यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, यू हैव टू बिल्ड अ एम्पायर, और बाद में वो पैसा आता है, यू नो. सो आर यू द वन हु कीप्स पीपल बिफोर प्रॉफिट्स, एंड डू यू हैव अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत लोग खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पाते, और हमारी कंट्री में तो और भी है, क्योंकि बचपन से लेके यू नो जवानी तक सारे डिसीजन कोई ना कोई ले रहा है आपके लिए. तो आर यू टेकिंग डिसीजंस, यू नो? क्योंकि अगर हम बचपन में तो समबडी टेक्स डिसीजन, हम कौन से स्कूल में जाएंगे. इंडिया में तो हम शादी किससे करेंगे वो भी डिसीजन पेरेंट्स लेते हैं. ओके, बहुत बार हम किस शहर में सेटल होंगे वो भी डिसीजन बहुत बार कोई ना कोई लेते रहता है. कभी हमारे फ्रेंड्स लेते हैं, कभी हमारी फैमिली लेती है. सो आर यू अ पर्सन हु टेक्स हिज ओन डिसीजंस? वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन टेक अ डिसीजन. कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, सो वी आर लुकिंग फॉर सम क्वालिटीज, यू नो. अभी सोचिए, आपके पास कुछ क्वालिटीज हैं, लेकिन ये देखना है कि व्हाई विल यू डू द बिजनेस, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग देखिए कैसा होता है जॉब में, अगर जॉब में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है और आपको अगर किसी ने कांटेक्ट किया, तो आपका पहला सवाल होगा कि क्या है, क्या करना है मुझे, मेरा रोल क्या होगा, यू नो. सो दैट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय अ पर्सन हु इज यू नो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड. लेकिन अगर आप बिजनेस में है तो आप ये सोचोगे कि मुझे वो बिजनेस क्यों करना है. लाइक जब मैंने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू किया, तो मैंने ये नहीं सोचा उसमें क्या करना पड़ेगा. मैं तो लॉयर था. लॉयर और रेडीमेड गारमेंट, यू नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट. मैंने ये नहीं सोचा कि उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कैसा है, इफ यू नो व्हाई यू वांट टू डू इट, यू विल फाइंड पीपल हु नो हाउ टू डू इट. ओके, मैंने दुकान में जिनको रेडीमेड गारमेंट समझता उनको काम पे रखा था. हम लोग जब सॉफ्टवेयर डिवीजन शुरू किया, प्रिंटिंग डिवीजन शुरू किया, तो हमने ऐसे लोगों को एम्प्लॉय किया जो वो सब जानते थे. आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं ये जानता था कि मैं वो क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरे इनकम को बढ़ाना चाहता था. आई वांटेड मोर सोर्सेस ऑफ इनकम. तो वैसे आप अगर बिजनेस को देख रहे हैं, तो व्हाई आर यू लुकिंग एट दिस बिजनेस? आपका व्हाई क्लियर है क्या? अभी देखिए ड्रीम्स होते हैं लोगों के, नो. लेट अस अंडरस्टैंड ड्रीम्स एंड वैल्यूज. एवरीबॉडी हैज अ ड्रीम कि होम चाहिए, कार चाहिए, वेकेशंस में जाना है, नो, बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए. सारी लोगों की ड्रीम्स है. लेकिन होता क्या, अगर आप जॉब में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो होता क्या, यू हैव अ होम बट यू डोंट हैव अ फैमिली टाइम. जैसे आई वाज मेकिंग गुड मनी, लेकिन मेरे पास परिवार के लिए समय नहीं था. मैं मेरे बेटे को हॉरिजॉन्टली बढ़ते हुए देख रहा था. ओके, अगर आपके पास कार है बट अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं, तो कार किस काम का है, यू नो. ओके, आपको वेकेशंस आप यू नो जा सकते हैं, लेकिन यू नो आपका फेथ डगमगा गया, या आपके ऊपर कर्जा है. अब बच्चों को आपने फॉरेन भेज दिया, बट आपने बहुत बड़े कर्जे लेके रखे हैं. ओके, सो वैल्यूज क्लैश होना शुरू हो जाते हैं, और जब वैल्यूज क्लैश होना शुरू हो जाती हैं, देन देयर इज अ स्ट्रेस, यू नो. ओके, लाइफ में स्ट्रेस आना चालू हो जाता है. और आपने देखा होगा कि बहुत लोग, जैसे हम लोग प्रोफेशनल्स भी, यू नो, देन बीपी है, शुगर है, यू नो, क्योंकि बड़ा स्ट्रेस होता है. क्यों स्ट्रेस होता है? क्योंकि यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स अगेंस्ट योर वैल्यूज. ओके, मैंने इंस्टाग्राम में बीच में पोस्ट डाला था, यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज योर वैल्यूज फॉर सक्सेस,
बिकॉज द डे यू कॉम्प्रोमाइज योर वैल्यूज फॉर सक्सेस, तो होता क्या है कि यू आर गोइंग टू लूज पीस ऑफ माइंड। और अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ होता है हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। तो क्या हम ड्रीम्स कंप्लीट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम क्या हम पीस और पीसफुल और हैप्पी हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, लेट्स अंडरस्टैंड। सो दीज आर द ड्रीम्स यू वांट टू अकम्प्लिश विद द वैल्यूज। और लेट्स अंडरस्टैंड कि पहले के बिजनेस ओनर्स क्या थे और अभी के क्या है। ओके, पहले इंडस्ट्रियल एज में क्या था, अगर हम थोड़ा सा 30-40 साल पीछे चले जाते, रोटी कपड़ा मकान, काला पत्थर, ये फिल्में आपने देखी होंगी। तो एक दो मालिक हुआ करते थे, सैकड़ों हजारों लेबर हुआ करते थे, बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता, लोग वहां पे काम करते थे, राइट? ओके, तो बहुत से एम्प्लॉयज हुआ करते थे। लेकिन आज हम लोग देखें तो क्या, इंफॉर्मेशन एज। अगर हम ओला को देखें या फिर हम लोग ओयो को देखें, तो मे बी स्मॉल प्लेस है, या अमेजोन को भी देखें, तो इनका कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ओके, बहुत छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तो उनका ओवरहेड्स बहुत छोटा है। ओके, तो हमको ये देखना है कि हम किस तरीके से बिजनेस करते हैं, क्योंकि हम लोग जो बिजनेस करें, हम इंफॉर्मेशन बिजनेस एज वाला बिजनेस करें। तो बहुत लोग सोचते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो इतनी कम इन्वेस्टमेंट में कैसे बिजनेस होता है। ओके, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि टाइम इज अ मेजर इन्वेस्टमेंट। अगर ये बिजनेस को आप देख रहे हैं तो टाइम इज अ मेजर इन्वेस्टमेंट। ओके, इट्स अ डुप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आप 500 बिजनेस ओनर्स के साथ बिजनेस करते हैं, तो पूरा मॉडल चेंज हो गया, यू नो, द एंटायर मॉडल हैज चेंज्ड, अंडरस्टैंड दैट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और इन्फॉर्मेशन एज में क्या होता है, यू गेन इन्फॉर्मेशन एंड यू गेन इन्फॉर्मेशन। अभी इंडस्ट्रियल एज में कैसे था, आप क्या करते थे, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट यू यूज्ड टू डू। तो आप अगर आज जॉब कर रहे हैं तो होता क्या है, सी यू आर गिविंग अ टाइम, ओके, इन योर जॉब। आपके एम्प्लॉयर जो उनके आप एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं, एंड देन यू गेट मनी, राइट? ओके, अगर हम देखें तो यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। लेकिन हम इनडायरेक्टली अगर बात करें तो यू आर ट्रेडिंग योर लाइफ फॉर मनी, बिकॉज व्हाट इज टाइम? टाइम इज योर लाइफ, राइट? ओके, आप आपका टाइम ट्रेड कर रहे हैं, यानी लाइफ ट्रेड कर रहे हैं पैसे के लिए। अभी क्या होता है, पैसा लेके आप क्या करते हैं, जैसे आपकी सैलरी या जो भी इनकम आपके हाथ में आती है, आप जाते हैं मॉल में या स्टोर्स में। और किसके स्टोर्स होते हैं? ये अमीर लोगों के स्टोर्स होते हैं, राइट? वहां जाके आप परचेसिंग करते हैं और क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेके घर पे आते हैं। यानी अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने लाइफ को ट्रेड किया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। ओके, और हुआ क्या कि आपने मॉल वाले के एसेट बढ़ाए या आपके जहां नौकरी कर रहे हैं उनके एसेट्स बढ़ाए। ओके, तो ये इंडस्ट्रियल एज मॉडल था। लेकिन आज अगर हम अभी के मॉडल को अगर हम देखें तो अभी के एज के मॉडल में क्या है कि हम खुद का एसेट बिल्ड करना चाहते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इनकम देख रहे हैं तो यू हैव टू बिल्ड योर ओन एसेट्स। आपको खुद के एसेट्स बिल्ड करना चाहिए। ओके, देखिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी पोस्ट कुछ भी हो सकती है, बट यू डोंट ओन द टेबल ओवर देयर, यू डोंट इवन ओन द स्टेपलर ओवर देयर। ओके, वो स्टेपलर भी बॉस का है, यू नो। ओके, कॉफी मशीन भी बॉस का, आपका कुछ भी नहीं है। ओके, और अभी तो आपने देखा होगा, सी इन दिस पैंडेमिक, जिनको पूरा एश्योरेंस था, जिनको पूरा गारंटी था उनका जॉब नहीं जाएगा, उनका भी जॉब चला गया। ओके, ऑलमोस्ट 12 करोड़ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, यू नो। ओके, और हर तरीके के जॉब गए हैं अभी। तो एक क्लियर अंडरस्टैंड कीजिए कि हमें अगर हमारा फ्यूचर को डिपेंड करना है तो हम क्यों किसी और में डिपेंड करें, क्यों ना हम खुद में डिपेंड करें? व्हाई नॉट बिल्ड योर ओन एसेट्स? हाउ डू यू डू दैट? ओके, आप आपका टाइम इन्वेस्ट करके आपकी नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं। ओके, और वो नेटवर्क से जो पैसा आ रहा है अपनी स्टोर पे, क्योंकि वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टोर। और इस स्टोर में आप क्या कर सकते हैं, कैन परचेज प्रोडक्ट्स फॉर योरसेल्फ। ओके, सो यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट्स विद योर ओन मनी, बिल्डिंग योर ओन एसेट्स। एट द सेम टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक मौका है कि आप यही प्रोडक्ट्स आपके कस्टमर्स को बेच सकते हैं और उसमें से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि आप आपके खुद के एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं बाय बिल्डिंग योर ओन नेटवर्क। बिल गेट्स ने कहा था कि वेल्दी पीपल बिल्ड नेटवर्क्स एंड पुअर पीपल ऑलवेज लुक फॉर वर्क। ओके, तो आप सोचिए, क्या आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं या आप हरदम काम ढूंढ रहे हैं? ओके, ये जॉब अच्छा है लेकिन मुझे और अच्छा जॉब चाहिए। ओके, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और मैं कुछ और करना चाहता हूँ। सो आर यू बिल्डिंग योर नेटवर्क और आर यू जस्ट लुकिंग फॉर वर्क? अंडरस्टैंड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगर हमको आगे के एज में जाना है तो यू अंडरस्टैंड कि आर वी बिल्डिंग आवर ओन एसेट्स? क्या हम रोज अपना एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं? क्या हम थोड़ा समय हमारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो लेट अस अंडरस्टैंड, अगर हम फॉर एग्जांपल आपकी कार है, यू नो, अभी पैंडेमिक में तो लोगों का 10 लाख का गाड़ी में बाहर खड़ा है, 20 लाख का भी खड़ा है, 1 करोड़ का भी खड़ा है। ओके, तो इट्स नॉट मूविंग। अभी सोचिए, अगर आपके पास एक 20 लाख का गाड़ी दरवाजे में खड़ा है, अगर हम बिजनेस का ब्याज देखें 1% भी पकड़े हम, तो भी 20,000 रुपीज महीने का, यू नो, ब्याज जा रहा है ऑफ नो यूज। अब मैंने देखा मोस्टली जो लोग एम्प्लॉयड है या ये मोस्टली ज्यादा कार यूज नहीं होती है, मे बी वीकेंड्स को यूज करते हैं या मंथ में कभी यूज करते हैं, मोस्टली ढक के रखते हैं, ज्यादा यूज नहीं करता है।
ओके लोग बोलते हैं डॉक्टर की या लॉयर की गाड़ी खरीदो, इसका रीजन क्या पता है कि डॉक्टर घर से क्लिनिक तक गाड़ी यूज करता है और वकील घर से कोर्ट तक गाड़ी यूज करता है, बाकी तो कहीं जाते नहीं है, राइट। लेकिन सोचिए अगर यही गाड़ी आप ओला या उबर को कनेक्ट कर देते हैं तो उसका एक रेंटल आना शुरू हो जाता है, सो दैट बिकम्स योर एसेट। अभी क्या वो गाड़ी बाहर पड़ी हो, क्या आपके पास मेंटेनेंस का खर्चा करवा रही है, आपसे डीजल का खर्चा करवा रही है, आपका ब्याज का खर्चा करवा रही है, लेकिन अगर वही आप उबर के साथ ऐड करते हैं, बिकम्स योर एसेट। सेम विथ योर होम, यू नो, अगर अभी हमने देखा अगर एयरबीएनबी में अगर आपके पास एक्स्ट्रा बेडरूम है, अगर आपने पेइंग गेस्ट रख दिया या फिर आपने एयरबीएनबी को दे दिया, यू नो, सो दे गेट पीपल टू स्टे इन योर हाउस एंड देन योर पेड, सो दैट योर लायबिलिटी बिकम्स एसेट। नहीं तो क्या होता है, अगर आपका घर है, मेंटेनेंस दे रहे हैं आप, उसका ब्याज भर रहे हैं और उसमें कोई पैसा नहीं आ रहा, तो इट्स लायबिलिटी। तो वैसे ही है, सेम टू सेम, अगर हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं, अगर ये जो हम लोग खरीद करते हैं ना, हमारे घर में हम बहुत सी चीजें खरीदते हैं। सोचिए आप जो चीजें खरीद रहे हैं, आप एक कस्टमर हैं और आपके वजह से बहुत लोग बिलियनर बन रहे हैं। सोचिए अगर कस्टमर ही नहीं होता तो कोई बिलियनर हो सकता था। तो यहाँ पे कैसा है कि आप जो भी परचेस करते हैं आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं तो दैट विल बी कन्वर्टेड इन योर एसेट्स, वो आपके एसेट्स में कन्वर्ट होता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ अगर हमको एसेट कन्वर्ट करना है, यू नो, तो वी हैव टू लर्न। देखिए कोई भी बिजनेस अगर हमको करना है, जब हम सोचते हैं कि बिजनेस को बिल्ड करना है, तो हमको बिजनेस के बारे में सीखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ट्रेनिंग अवेलेबल है। जैसे ब्रिट वर्ल्ड वाइड नाम की जो संस्था है, ये 1980 में स्टार्ट हुई है और वर्ल्ड वाइड 88 कंट्रीज में काम कर रही है। तो ये कैसे एजुकेशन देती है आपको? एक तो यहाँ पे कोचिंग एंड मेंटोरशिप है। तो यहाँ पे जो जैसे मेरे मेंटोर है वो वीपी थे सिटी बैंक के, सो ही इज गाइडिंग मी, यू नो। ओके, उनके जो मेंटोर हैं वो साइंटिस्ट हैं, तो वो भी हमको गाइड करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कोचिंग एंड मेंटोरिंग। सेकंड, हमारे पास मोबाइल के ऐप्स हैं जिसमें हमारे पास ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, मोर देन 1800 स्ट्रीमिंग वीडियोस और केस स्टडीज हमारे पास हैं। देन हमारे बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस है, जैसे एक छोटी सी बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ओके, जहाँ पे सक्सेसफुल लोग आके आपके साथ शेयर करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स आल्सो, सो लॉट ऑफ ट्रेनिंग इज अवेलेबल जो आपको सिखाते हैं हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस। या नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो लेट अस अंडरस्टैंड, तो जो पहला कंपनी है ब्रिट वर्ल्ड, द सेकंड कंपनी इज एमवे। जैसे हम लोग वी आर इन एमवे बिजनेस, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एमवे। एमवे इज द बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ओके, ये सबसे पहले शुरू हुई थी और दिस इज द बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। 2019 में इनका ग्लोबल टर्नओवर $8.4 बिलियन था। अगर मोटा मोटा आप देखेंगे 75 के हिसाब से अराउंड 65,000 करोड़। ओके, ये एनुअल सेल्स है और आज तक इन्होंने $61.3 बिलियन पे किए हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कमीशन के हिसाब से दिया। फोर्ब्स की लिस्ट में ये 32nd लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है। ओके, 1200 से ज्यादा पेटेंट्स है, 900 पेटेंट्स पेंडिंग है। और सबसे बढ़िया बात इनकी ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट इनके पास से लेते हैं, इनको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है। यानी आपने प्रोडक्ट लिए, आपने यूज किया, 30% भी यूज किया है, इफ यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट्स, आपको पैसा वापस देते हैं। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं देती। तो इट्स अ वंडरफुल, यू नो, कॉम्बिनेशन। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो प्रोडक्ट का कैटेगरीज क्या क्या है? ओके, वी हैव हेल्थ केयर कैटेगरी, वी हैव ब्यूटी कैटेगरी, वी हैव पर्सनल केयर कैटेगरी। तकरीबन 150 प्रोडक्ट्स है अलग अलग। अच्छा, मजे की बात क्या है पता है? आप ये सारों का बिजनेस कर सकते हैं या किसी एक प्रोडक्ट का भी बिजनेस कर सकते हैं। ओके, तो इट्स अप टू यू। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही बेचना है या यही लेना है या यही ले सकते हैं या इतना ही लेना पड़ेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। तो मुझे याद है जब हम लोग का शॉप हुआ करता था, तो यू नो दे यूज्ड टू टेल अस कि नहीं, आपको ये 5 कलर का तो ड्रेस लेना ही पड़ेगा, यू नो, तो 2 कलर तो जाएंगे नहीं तो भी लेना पड़ेगा। तो वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दे आर ऑल क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आपने अगर एमवे का नाम सुना है तो आपने एक जरूर सुना होगा कि एमवे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। ओके, आपने हरदम सुना होगा। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट एमवे। अगर हम एमवे को देखें, इंडिया में अगर एमवे को देखें तो 1998 से एमवे इंडिया में है और पहले साल तकरीबन 100 करोड़ का टर्नओवर किया था। ओके, अभी मोर देन अराउंड 2000 करोड़ का टर्नओवर करती है। मेक इन इंडिया हमारा दिंडगल में फैक्ट्री है, मीनाक्षी मंदिर के पास। ओके, मैं भी उस फैक्ट्री को विजिट कर चुका हूँ। इट्स अ वंडरफुल फैक्ट्री, अराउंड 50 एकड़ पे फैक्ट्री है, पूरा आधुनिक है। इट हैज अ गोल्ड लीड सर्टिफिकेशन, यू नो, और तकरीबन 600 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कंप्लायंट है, यू नो। ओके, हमारे सारे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, ऑल द प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली। इनफैक्ट हमारी जो फैक्ट्री है ना, उसको गोल्ड लीड सर्टिफिकेशन इसीलिए मिला है क्योंकि 30% ऑफ द पावर इज जनरेटेड ऑन द फैक्ट्री इटसेल्फ, यू नो। और हम ऑनलाइन सेल्स को ग्रो कर रहे हैं। अभी हमारा तकरीबन 90% ज्यादा सेल टोटली ऑनलाइन है। तो हम अभी 30 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं लिवरेजिंग, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 30 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि पूरा बिजनेस डिजिटल लेके जा सकते हैं। एंड
ये मैन वुमन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे हैं, सी हम ये नहीं देखते कि आप कहाँ से आ रहे हो, हम ये देख रहे हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हो। ओके, तो ये बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। और आप एमवे बिजनेस को, you know, there is no license fee, you can start it with just zero. Okay, now let us understand the business platform. There are two things, हमने दो चीजों की बात करी, एक है ब्रेट वर्ल्डवाइड जो आपको बिजनेस ट्रेनिंग और मेंटरशिप देता है, और सेकंड है एमवे का कॉम्पनसेशन प्लान। तो जब आप ये बिजनेस में आते हैं, लाइक एमवे, आपका गोल होना चाहिए टू बिकम अ एमवे डायरेक्ट सेलर। ओके, वैसे आप ये बिजनेस में एज अ कस्टमर भी आ सकते हैं, जस्ट सेलिंग करने के लिए भी आ सकते हैं, या बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के लिए आ सकते हैं, तो चॉइस इज योर्स। ओके, तो जिनसे आप बात करें उनसे आप शेयर करो कि एग्जैक्टली आप कौन से लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, बिकॉज पीपल डू बिजनेस एट डिफरेंट लेवल्स, देयर आर डिफरेंट बिहेवियर्स एंड डिफरेंट लेवल्स इन द बिजनेस। ओके, तो बेसिकली क्या है कि पहले आप ये बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट्स लें, स्टार्ट यूजिंग देम। जब आप खुद सेटिस्फाई हो जाएं, जब आप खुद खुश हो जाएं इस प्रोडक्ट से, आप आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं या फिर पार्टनर्स बढ़ा सकते हैं, यू कैन ब्रिंग इन सम ऑनरिंग पार्टनर्स, लेकिन उससे पहले यू हैव टू बी कन्विंस्ड अबाउट द प्रोडक्ट्स योरसेल्फ। ओके, एंड थर्ड, आप फिर इसी को सिखा सकते हैं कि इसको कैसे करना है, कैसे प्रोडक्ट्स को यूज करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, ये आप सिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेट वर्ल्डवाइड की ट्रेनिंग एंड विद द हेल्प ऑफ मेंटरशिप। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल फंडा, यू नो। तो अभी जैसे हम यहाँ पर देखें, यू नो, अलग अलग एंगेजमेंट लेवल्स हैं। आप प्रीफर्ड कस्टमर हो सकते हैं। व्हाट इज अ प्रीफर्ड कस्टमर? प्रीफर्ड कस्टमर एक ऐसा इंसान है जो एमवे के साथ एज अ कस्टमर रजिस्टर करता है और उसको होलसेल में प्रोडक्ट्स मिलते हैं और आप खाली प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। Then you can be a ADR. Now, what is a ADR? ADR is somebody who can retail products to preferred customers or to anybody else. जो registered customer है और जो registered customer नहीं है, उनको प्रोडक्ट बेच सकता है। ADS क्या होता है? ADS एमवे डायरेक्ट सेलर होता है। ये अपने ग्रुप में ADRs भी ला सकता है, PC भी ला सकता है, तो प्रोडक्ट यूज कर सकता है, प्रोडक्ट बेच सकता है, ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है, यू नो, ये सारे चीजें वो कर सकता है। तो आपको सोचना है कि आप कौन से लेवल पे एंगेजमेंट करोगे एमवे के साथ। आप किसी भी लेवल पे कर सकते हो, कोई भी लेवल स्टार्ट करने के लिए फ्री है, देयर इज नो लाइसेंस फी एट ऑल। या नेक्स्ट, बट जो डिमांड्स है वो अलग अलग है, आप कौन से लेवल पे जाओगे, डिमांड्स विल बी डिफरेंट, यू नो। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये अर्निंग पोटेंशियल कैसे होता है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है आपको, जहाँ पे 1 PB इज इक्वल टू 80 रुपीज। अब ये क्या है? दिस इज अ कन्वर्जन रेशियो, 1 पॉइंट इज 80 रुपीज। अभी जैसा ये बिजनेस अगर हम देखें तो 108 देशों में है, आप कहीं भी इस बिजनेस को इंडिया में बैठ के कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग का बिजनेस यूएस में है, हमारा बिजनेस कनाडा में, सिंगापुर में है, तो मुझे ये नहीं पता करना पड़ता है कि वहाँ कितना डॉलर का बिजनेस हुआ, मुझे सिर्फ ये पता करना पड़ता है कि वहाँ कितना पॉइंट्स का बिजनेस हुआ। ओके, एंड देन आई कैन मल्टीप्लाई विद माय रुपी एंड आई नो, यू नो, कितना रुपीस का बिजनेस हुआ है। ओके, जैसे कन्वर्जन फैक्टर, ये इन्फ्लेशन प्रूफ है, जैसे महंगाई बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाता है। ओके, अगर 3% पे आप हैं, ओके, तो 200 पॉइंट्स करने पड़ते हैं, 16,000 का बिजनेस विद टैक्सेस से तकरीबन 20,000 होता है। और अगर आप 21% करना चाहते हैं तो 8 लाख का बिजनेस, 10,000 पॉइंट्स, तो हर 3%, 6%, इस तरीके से पिंस बढ़ते जाते हैं। अभी लेट्स अंडरस्टैंड द मार्जिन्स। अगर ये 21 छोड़ के इमीडिएट रिटेल मार्जिन 10% है, देयर इज अ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको रिटेल डिस्काउंट लेके ही मिलता है, नो, सो यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बाद में बैंक में आपके अराउंड 10% आ जाता है। 10% इज कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। इसको थोड़ा समझ लीजिए, आपको जिसने बुलाया उनके साथ में, टू अंडरस्टैंड हाउ यू गेट दिस 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। ये 3 से 21% की जो मैंने बात करी है वही परफॉर्मेंस बोनस है। जैसे आप परफॉर्म करोगे, द मोर टर्नओवर यू हैव, द मोर मनी यू कैन मेक। ओके, देन देयर इज 6% लीडरशिप बोनस। अगर आप किसी को सिखाते हैं हाउ टू गो 21%, यू नो, अगर आपने किसी को सिखाया टू अचीव 21%, कंपनी पेज यू 6% ऑन हिज टर्नओवर। ओके, और देयर इज 2% एनहांस सेल्स कमीशन एंड 1%, ज्यादा उसमें मत जाइए, यू नो, बट as you grow up you will come to know how this commission comes in. अगर रूबी वॉल्यूम, अगर आपका डबल वॉल्यूम हो तो you get this 2% enhanced sales commission, and then worse 1% is group development. Don't go into it. Okay, it will be very confusing at the beginning, you know, don't worry. Okay, so let us understand the asset building block कि कैसे ये business work करता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक पर्सनल वॉल्यूम 50 PV यानी 4,000 रुपए के आपने घर में यूज किए, 4-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स लगेंगे आपके घर में, ना, आप कपड़े धोने के लिए कुछ यूज कर रहे हैं, आप बर्तन धोने के लिए कुछ यूज कर रहे हैं, घर साफ करने के लिए, नहाने धोने के लिए शैम्पू यूज कर रहे हैं, बहुत सी चीजें जो आप मॉल से खरीद रहे हैं। ओके, एक्स ब्रांड तो आप खरीद रहे हैं, आपको खाली ब्रांड चेंज करना है, स्टार्ट बाइंग फ्रॉम हियर। ओके, और क्या किया आपने, तो और आपने 15,000 की आपने सेल की, आपने कुछ लोगों से, जैसे आप यूज कर रहे हैं, आपने कुछ लोगों को बताया कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, आप यूज करके देखो, अगर आपको अच्छे लगते तो ठीक है, नहीं अच्छे लगते तो वापस कर सकते। तो आपने कुछ कस्टमर्स डेवलप करें। ओके, अभी क्या हो गया इस एग्जाम्पल में, आपने 16,000 का बिजनेस करा
ओके तो आप 3% पे है तो आपको 480 मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट 1600 मिल गया, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव 840 मिल गया। तो इस एग्जांपल में एक उदाहरण है, ऐसे नहीं कि आपको इतना करना ही, आप ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि आपको इतना करना चाहिए। हम ऑनरिंग पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि कम से कम 200 पॉइंट का बिजनेस करने को सीखें। तो यहाँ पे आपकी इनकम मोटा मोटा आ जाती है 3000 रुपीज, 2920। ओके एंड ठीक है, इतनी बड़ी आपको नहीं लग रही है अट्रैक्टिव, बट लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू लर्न। देखिए बिजनेस में 3 चीजें हैं, आप सीखोगे 2920 कैसे कमाना, फिर आप 2920 कमाओगे और फिर लोगों को सिखाओगे। नाउ लेट्स गो, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि अभी आपने आपका जो टाइम और एफर्ट्स को लेवरेज करना शुरू किया, आपने जो किया वही आपने 12 लोगों को सिखाया। अब ये भी कोई टारगेट नहीं है, एक एग्जांपल मैंने लिया है सिर्फ। ओके तो आप 12 लोगों को वही सिखा रहे हैं कि आपने क्या किया, 200 पॉइंट कैसे करना। तो अभी क्या होगा, अगर आपने देखे और आपने भी 200 पॉइंट किए तो आपके 2600 पॉइंट हो गए। तो 2600 पॉइंट पे अगर आप स्केल देखोगे तो 12% पे हो। ओके तो इनका जो भी कमीशन है वो इनको जाएगा, ओके क्योंकि ये 3% पे है। ओके तो इनका कमीशन जाएगा, तो 12 में से आपको 9% मिलेंगे। तो अगर हम डिफरेंशियल देखें तो टोटल होता है 24,960, लेकिन आपके पार्टनर्स को 5,760 जाएंगे और आपको बचेंगे 19,200। तो फिर कुछ इंसेंटिव्स है जिसको कोर प्लस इंसेंटिव्स बोलते हैं, बीएफआई बोलते हैं इसको, ये 2880 मिलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट 1600 हुआ, तो मंथली इनकम 23,680 होगा। तो सोचो आपने सीखा 2920 कैसे कमाना है और फिर आपने लोगों को वही सिखाया, यू स्टार्टेड मेकिंग 23,680। तो अंडरस्टैंड कीजिए, अगर आप बाहर की दुनिया में इतना पैसा कमाना चाहते हैं तो लोग मेरे ख्याल से 20-20 साल की एजुकेशन लेते हैं और फिर 14-14 घंटा काम करते हैं। यहाँ आप 2 से 3 आवर्स की इन्वेस्टमेंट करोगे वीकली, अराउंड 20-25 आवर्स इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वेरी सून यू कुड बी मेकिंग दिस 23,680। अंडरस्टैंड देयर इज एफर्ट्स, देयर इज रिजेक्शंस, देयर इज फेलियर्स व्हिच आर गोइंग टू कम। ओके सारा चीज आएगा, अंडरस्टैंड कीजिए। ओके वी आर जस्ट शोइंग एन एग्जांपल। ओके नेक्स्ट स्टेप, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू। या नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट यू हैव, आपके जो पार्टनर्स है उन्होंने भी कुछ पार्टनर्स लेके आए एंड यू हैव अराउंड 100 पार्टनर्स, यू नो। ओके और टोटल टर्नओवर आपका 10,000 पॉइंट्स हो गए, जस्ट एन एग्जांपल। तो इसका 21% 8 लाख का होता है 1,68,000 रुपए। ओके लेकिन आपके जो पार्टनर्स है इसमें 6% पे होंगे, 9% पे होंगे, जो भी होगा उनका लेवल्स वो डिडक्ट होकर आपका डिफरेंशियल हो जाएगा 1,21,920। ओके हमने यहाँ पर पकड़ा है कि आपका हर डिस्ट्रीब्यूटर जो है, आपका हर एडीएस जो है वो 3-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स को ला रहा है, ऐसा हमने पकड़ा हुआ है। ओके तो डिफरेंशियल आपका आ गया 1,21,920, आपका कोर प्लस इंसेंटिव 24,000 आ गया, ट्रेड डिस्काउंट 3,200 आ गया और आपकी मंथली इनकम आ गई 1,49,504। ओके अभी डोंट वरी, आपको इतना जल्दी विश्वास नहीं आएगा कि इतना पैसा आएगा, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए अगर एक साल में ऐसा कुछ आप एक स्ट्रक्चर रेडी कर देते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग दिस काइंड ऑफ मनी, क्या हो सकता है। कैन यू जस्ट गो बैक एंड थिंक अबाउट द ड्रीम्स, आपका कौन सा ड्रीम पूरा हो जाएगा विथ ऑल द वैल्यूज, यू नो, कौन से ड्रीम्स आपके कंप्लीट होंगे, आपके वैल्यूज। देखिए कैसा है, आप 2-3 घंटा काम करके 1.5 लाख कमा रहे हैं। सो अभी यहाँ पर कैसा है, यू हैव अ फैमिली टाइम, आपके पास परिवार के लिए समय है, यू नो, आपके पास अपने बच्चों के लिए समय है, यू नो, आपने कोई लोन्स नहीं लिए हुए हैं। ओके आप किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप किसी को फंसा नहीं रहे हैं, तो आपके पास वैल्यूज भी टेक केयर हो रही है ना। ओके आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम आप उनको स्पिरिचुअल वैल्यूज भी दे रहे हैं, यू नो। तो अंडरस्टैंड कीजिए। या नेक्स्ट स्टेप, लेट्स गो टू द बिग पिक्चर। अगर हम देखें बड़ा पिक्चर जो डायमंड का, अगर आप जैसे आपने 10,000 पॉइंट्स करे, अगर ये 10,000 पॉइंट्स आप 6 महीना करते हो आपको प्लैटिनम बोला जाता है। तो अगर आपने ऐसे 6 प्लैटिनम्स अलग अलग टीम्स में क्रिएट किया, या आपकी टीम में लोग हैं, आप डायमंड कब जाओगे तो आपके 6 अलग टीम्स में प्लैटिनम्स है, राइट। तो आपको बोला जाता है डायमंड, और डायमंड्स का मंथली इनकम अराउंड 5 लाख होता है। ओके सोचिए 5 लाख का इनकम आने वाला अगर 3 से 5 साल में भी आता है तो क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, 3 to 5 years 5 लाख रुपीज पर मंथ। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो आपने प्लैटिनम्स क्रिएट किए हैं ना, ओके ये सिर्फ अकेले नहीं, इनके ग्रुप में भी सैकड़ों लोग होंगे। तो मोटा मोटा आपके ग्रुप में हजारों लोग हैं जो हर हफ्ते 20-25 आवर्स लेवरेज कर रहे हैं। सोचिए आपके पास 1000 लोग हैं और 20 आवर्स लेवरेज कर रहे हैं, 20 आवर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1000 का 20,000 आवर्स आ गया, इसलिए ये पैसा आ रहा है। अंडरस्टैंड करिए, आपके जॉब में पैसा नहीं आ रहा है कि यू आर पुटिंग 8 to 10-12 आवर्स। ओके यहाँ पे यू आर पुटिंग अराउंड 20,000 आवर्स, अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट्स द रीजन आपका इतना पैसा आ रहा है। ओके सो देयर इज अ टाइम इन्वॉल्वमेंट, देयर इज अ टाइम इन्वेस्टमेंट। या नेक्स्ट स्टेप, या नाउ दीस आर द रियल इनकम जो एमवे ने लास्ट ईयर दिया है। ओके इसको हम लोग, यानी यू विल अंडरस्टैंड द पोटेंशियल। अगर हम फाउंडर्स प्लैटिनम यानी जो 12 का 12 महीने हर महीने 8 लाख का टर्नओवर करता है, उनका मंथली इनकम आ जाता है 76,000, एनुअल आता है तकरीबन 9.25 लाख रुपए का पैकेज। सोचिए हफ्ते में 20-25 आवर्स और इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, और आपकी आमदनी तकरीबन 9 पॉइंट सम lakhs है। ओके फाउंडर्स एमरल्ड ये बिजनेस में अराउंड 2.69 lakhs मंथली कमाता है। ओके फाउंडर एमरल्ड जिनके 3 टीम्स होते हैं, ओके सालाना इनकम तकरीबन 32 लाख रुपए आता है। अभी सोचिए बाहर 32 लाख रुपए के लोग क्या करते होंगे,
और फाउंडर्स डायमंड मंथली इनकम 7 लाख आता है तकरीबन, एनुअल इनकम इज 84 lakhs. दिस इज एवरेज विच इज पेड लास्ट ईयर, एंड दिस डजंट इंक्लूड रिटेल इनकम, दिस डजंट इंक्लूड ट्रेड डिस्काउंट, दिस डजंट इंक्लूड कोर प्लस इंसेंटिव्स, अदर सेल्स इंसेंटिव्स. ओके, जो ट्रिप्स होते हैं कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं है. जस्ट इमेजिन अगले 4-5 years में अगर इतना पैसा आपके इनकम में ऐड होता है, विल इट चेंज समथिंग? लेकिन ये अंडरस्टैंड कीजिए, टू गेट दिस मनी यू टू इन्वेस्ट समथिंग. देयर इज नेवर समथिंग फॉर नथिंग. इसमें मेहनत करना पड़ेगा. ओके, ऐसा नहीं है कि मैं बस आ जाऊंगा बिजनेस में और इतना पैसा मेरा आ जाएगा. दिस इज नॉट अ स्कीम, इट्स अ बिजनेस. यहाँ पे काम करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क यू नो, रियली वर्क यू नो. या नेक्स्ट स्टेप. ओके, अभी बहुत लोगों को लगता है कि जो लोग पहले आ गए वो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो बाद में आते हैं वो ज्यादा पैसा नहीं कमाते. तो आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल, एंड आई कैन टेल यू दिस इज रियल एग्जांपल इन माय टीम. दिस इज रियल एग्जांपल इन माय टीम. अभी मैंने स्पॉन्सर किया था, मेरी जो वाइफ है उसने उनके भाई को, मामा का लड़का. ओके, एंड ही वाज लाइक अ वेरी फ्रेश ग्रेजुएट, फ्रेश, उसने मास्टर्स किया हुआ था, ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब. और वो मेरे बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसका, जीरो, नो बिजनेस एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था. ओके, तो मेरे बिजनेस में फाउंडर्स प्लैटिनम है. ओके, ओके, तो ही स्पॉन्सर्ड सम पीपल. उसमें उन्होंने स्पॉन्सर किया एक बंदे को जिनका नाम गणेश पाटिल था. ये प्रदीप काकड़े हैं. उन्होंने एक बंदे को स्पॉन्सर किया जिसका नाम गणेश पाटिल था. इनकी रिक्शा में मुलाकात हुई. गणेश एक पीएचडी मैथमेटिशियन है. ओके, और सिडनम कॉलेज में पढ़ाते थे एज अ प्रोफेसर. उनकी वाइफ भी टीचर है. ओके, नाउ गणेश इज अ फाउंडर्स एम्बेसडर. ओके, एंड गणेश मेक्स दिस काइंड ऑफ मनी. लेकिन गणेश ने एक बंदे को स्पॉन्सर किया यूनिवर्सिटी में जिनका नाम राजकुमार एंड सीता मोरे है, और राजकुमार एंड सीता मोरे फाउंडर्स डायमंड है. अच्छा, इनके 5-6 महीने के बाद गणेश पाटिल बिजनेस में, और गणेश मेरे ख्याल से 5-6 महीने बिजनेस में थे तो यह है, तो यानी प्रदीप के बाद 1-1.5 साल के बाद राजकुमार मोरे बिजनेस में, बट राजकुमार मोरे इज अ फाउंडर्स डायमंड. तो यहाँ पर कैसा है, जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा इनकम करेगा. ओके, तो ऐसा नहीं कि जो पहला है वो ज्यादा कमाएगा. आप बाद में भी आते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, यू कैन ऑलवेज मेक मोर मनी. आप हमसे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो इफ यू वर्क हार्ड. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड. तो अभी आगे क्या है और क्या क्या है, जैसे हमने कहा कि इंसेंटिव्स, यू नो, ट्रिप्स है. ये बिजनेस की वजह से आई हैव बीन टू अराउंड 26 कंट्रीज. वैसे मैंने 27 कंट्रीज में घुमा हूं, लेकिन ये एमवे के दौरान मैं 26 कंट्रीज गया हूँ. आई बीन टू स्विट्जरलैंड ट्वाइस. हम कनाडा ट्वाइस गए, देन सिंगापुर गए, ऑस्ट्रेलिया गए. सिंगापुर आई डोंट नो कितने बार गए हैं. मैं तो ब्रिट के सेमिनार्स करने भी सिंगापुर गया हूँ. यू नो, मलेशिया, बैंकॉक भी पता नहीं कितने बार गए. हम चाइना 2 बार गए हैं. यू नो, यूरोप में बहुत सी कंट्रीज को गए हैं. सो दिस इज ओवर एंड अबाउट द मनी यू आर मेकिंग. यू नो, यू कैन, अभी ये साल अबू धाबी है, नेक्स्ट साल अंतालिया है. ओके, उसके बाद आई फील ग्रीस एथेंस है, उसके बाद बकू है. सो लॉट ऑफ ट्रिप्स कमिंग. एंड अगर आप प्लैटिनम जाते हो तो फुकेट की ट्रिप है आपके लिए. लॉट ऑफ ट्रिप्स, और जेब में हाथ नहीं डालना है. नो, ओके, बस जाना है, खाना पीना, एंजॉय करना है. ओके, इट्स अ वंडरफुल थिंग. या अभी करना क्या, आगे क्या करना है? सेटअप फॉलोअप मीटिंग. आप एक मीटिंग सेटअप कीजिए. आपको जिसने बुलाया उनसे कुछ सीडी मांग के लीजिए, उनसे कुछ किताबें मांग के लीजिए. ओके, आपको कुछ सीडी सुनना है, कुछ केस स्टडीज सुनी है, कुछ किताबें पढ़ी हैं आप. ओके, और 24 to 48 आवर्स में आपको जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वाइट किया है, जो आपके साथ आपको क्वालिफाई कर रहे हैं, उनके साथ बैठिए. ओके, और एक चीज है, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके वैल्यूज क्या है. आप कौन से वैल्यूज लेके बचपन से बड़े हुए हैं. क्योंकि देखिए कैसे हमारे संस्कार हैं ना. ओके, क्या हम वो वैल्यूज को इंटैक्ट रख के हमारे गोल्स को अकम्प्लिश कर सकते हैं? व्हाट आर योर गोल्स, यू नो. ओके, एंड कंटिन्यू बिल्डिंग अ केस फॉर योरसेल्फ. इसका मतलब ये है कि देखिए, आपका जिसने भी आपको इन्वाइट किया है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है क्या आप सही बंदे हो. क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप अगर आपके बिजनेस के लिए 20 आवर्स इन्वेस्ट करने को तैयार हो तो आप एक साल में तकरीबन 1000 आवर्स इन्वेस्ट करोगे. लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूं कि अगर आप 1000 आवर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी और क्वालिफाई हो गया, तो जो आपका मेंटोर है आपके बिजनेस में, वो 200 आवर्स इन्वेस्ट करने वाला है. तो सोचिए, जो आदमी आप में 200 आवर्स इन्वेस्ट करने वाला है आपके बिजनेस में, अगर कोई 200 आवर्स इन्वेस्ट करने वाला है, तो डोंट यू थिंक कि ही इज गोइंग टू क्वालिफाई यू, ही इज गोइंग टू चेक वेदर यू आर द राइट पर्सन और नॉट. क्योंकि अगर आप सही इंसान नहीं हो तो उसका जो भी टाइम इन्वेस्टमेंट हो वेस्ट हो जाएगा. So we are looking for some people who are like, you know, who are serious about their own life. तो अगर आप आपके लाइफ के लिए, आपके गोल्स के लिए, आपके सपनों के लिए सीरियस हो, आप रियली लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अगर आप इफ यू ऑनर द कमिटमेंट, देखिए वी आर लुकिंग फॉर समबडी हु कैन ऑनर द कमिटमेंट. क्योंकि वी आर गोइंग टू ऑनर आवर कमिटमेंट. ओके, वी आर गोइंग टू ट्रेन यू, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर टाइम इन यू, बट वी आर लुकिंग फॉर अदर वेदर यू आर कमिटेड. एंड वी आर लुकिंग फॉर टफ पीपल. सी, दिस इज नॉट अ बिजनेस फॉर वीक पीपल. ये बिजनेस टफ लोगों के लिए है. ओके, जो रिजेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, जो फेलियर्स को हैंडल कर सकते हैं, जो शुरू करते हैं फिनिश करने के लिए. ओके, हम ऐसे लोग नहीं चाहते हैं जो अधूरा कुछ छोड़ दें. वी आर लुकिंग फॉर समबडी हु वांट्स टू फिनिश इट. वंस यू स्टार्ट इट, फिनिश इट.
और मैं ये बिजनेस अकेला नहीं करता हूँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके करते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माय वाइफ टू, शी वाज अ स्टाफ नर्स, और वो मेरे साथ बिजनेस करती है। उसका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, एकदम छोटे से खेड़े में से आई है वो, बहुत छोटे से विलेज में रहती थी। ओके, एंड शी इज हियर, स्नेह देसाई। गुड इवनिंग और नमस्ते। नाम है स्नेहा देसाई, कोल्हापुर से बात कर रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद में आकर बात कर रहे हो। मिल रहे तो ऑनलाइन से बड़ा अच्छा लग रहा है आपको मिलकर। और भद्रेश भाई और उनके वाइफ के साथ आज ही मेरी बात हुई थी। तो ऑनलाइन से बिजनेस चल रहा है बड़ा अच्छा, तो हमारा भी बड़ा अच्छा चल रहा है। कहाँ जाना नहीं, आना नहीं, पेट्रोल खर्चा करना नहीं, मेकअप का पैसा नहीं जा रहा है। और ये सब बिजनेस तो ये कोरोना की मेहरबानी हो गई। और मुझे ऐसा लगता था पहले कि ये बिजनेस घर में बैठकर कैसा करें, तो हमने अभी एक्सपीरियंस लिया ये 5-6 महीने से, और ऑनलाइन बिजनेस हमारा बढ़ रहा है। तो इनकी मैं लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर हूँ। 20 साल से मैं बिजनेस में हूँ। उससे पहले मैंने 14 साल सरकारी जॉब किया था, और सरकारी जॉब इसीलिए करती थी मैं पैसे के लिए, और मेरा जो ये बिजनेस में आने का भी इंटेंशन था कि पैसा चाहिए था, मेरा ड्रीम ही था पैसा। लेकिन अभी तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट हो गया, और आज हम बहुत एंजॉय करते हैं, फैमिली टाइम मिलता है, हम दोनों साथ में रहते हैं घर में, घर एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि हमारी बहुत सारी ट्रिप हो गई, और लेडीज के लिए वही चाहिए ना, अपना फैमिली टाइम चाहिए, लड़के का एजुकेशन चाहिए, बच्चे का एजुकेशन चाहिए, घर चाहिए। ये हमारे घर भी 3 हो गए, और ये ब्रिज सिस्टम की और हमारे बिजनेस की मेहरबानी है, क्योंकि ये बिजनेस नहीं होता तो मैं आज भी हॉस्पिटल में जॉब करती थी। क्योंकि जॉब फ्री होकर अभी बॉस फ्री भी हो गई। आज कोरोना से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, और ये कोरोना के वजह से हमारा बिजनेस भी बहुत बढ़ रहा है। तो हम प्रोडक्ट तो इतना दे रहे हैं बाहर लोगों को, इम्यूनिटी प्रोडक्ट, और इतने सारे प्रोडक्ट है जो हेल्थ केयर के ज्यादा जा रहे हैं, और स्किन केयर, होम केयर, सब ये प्रोडक्ट का नॉलेज हर लेडीज ने लेना चाहिए। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट हम मुंह नहीं करते, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लेते, तब तक हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, या पिन चेंज भी नहीं हो जाएगी, है ना। तो पिन चेंज करना है, आगे जाना है, बिजनेस बढ़ाना है, तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, फ्रेंडशिप बनाना है। लेडीज सबके साथ हम दोस्ती कर सकते हैं, और पीवी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर कहीं भी नहीं है। कम इन्वेस्टमेंट में, इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतना सब कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप फैमिली के साथ ये बिजनेस कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते ना कि जब किसी कस्टमर का हमको फोन आया मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए, तो हम ऑनलाइन हम ऑर्डर डालेंगे और फिर हम कुछ दिनों के बाद हम आपको प्रोडक्ट ला के देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा आपको घर में भी स्टॉक रखना चाहिए, और लोगों के साथ प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर करना चाहिए, उसका ट्रेनिंग भी देना चाहिए। अभी तो घर में बैठे बैठे घर संभाल कर आप लोग ना घर में ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकती है प्रोडक्ट का। तो दोपहर में हम जब भी फ्री रहते हैं तो प्रोडक्ट का नॉलेज ले सकते हैं। तो स्टॉक होना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस ऐसा कम इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी लाइफस्टाइल या लाइफ नहीं दे सकता, और आपको जॉब फ्री भी नहीं कर सकता। तो मैं जॉब फ्री हूँ, और बहुत एंजॉय करते हैं हम, तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड एंड Thank you very much. Thanks for the opportunity. Thank you. Awesome, very very nice, very nice. किरण स्नेह देसाई को सुनते का दिल ऐसा कहता कि ये बोलते रहे, हम सुनते रहे। वंडरफुल टॉक किरण एंड स्नेह जी, आपने वाकई बहुत ही कम समय बहुत बड़ी जानकारी दी है। जितने लोग नए हैं उनके जीवन के लिए आज सचमुच में जब शुरुआत जो मैंने कही थी, आज एक निर्णायक दिन ठहरेगा। और मैं जानता हूँ किरण और स्नेह दोनों को कि इनके लिगेसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े हजारों लोगों को इन्होंने बिजनेस में स्थापित करने में हेल्प किया है, और साथ साथ में बहुत एग्रेसिवली अभी भी इनके ऊपर बहुत से लोग रिलाई करते हैं। सो मैं ये कहूंगा कि इनकी बातों को सीरियसली आप अभी एक बार और विजिट करिएगा आराम से। आइए आपको हम एक कंपनी की एक कॉर्पोरेट विजिट से वीडियो से आपको प्रोत्साहित करते हैं, फिर उसके बाद फिर से मिलते हैं। कॉर्पोरेट विजिट वीडियो प्लीज।
थैंक यू होस्ट, इट्स वेरी नाइस फैंटास्टिक वीडियो। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जरूर कॉर्पोरेट वीडियो था। ये इंटरनेशनल इनका जो अपना एडा मिशिगन में इनका जो हेडक्वार्टर है वो था इंडिया का, जिसे अभी किरण जी बता रहे थे कि हमने विजिट किया है। और इतना फिनोमिनल स्टेट ऑफ आर्ट यूनिट, जहाँ पे आपको लगे कि फैक्ट्री नहीं कोई बड़ा महल है। इतना सुंदर साफ सुथरा स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और जिस तरह की फैसिलिटीज है, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से करीब नहीं आ सकती। इट इज डिफरेंट वर्ल्ड। मुझे इतना ये भी पता है कि कुछ साल 5 साल 6 साल पहले की बात है, एफडीए ने इनको चेक करने की कोशिश की और पूरा चेक करने के बाद इस फैसिलिटी के ऊपर उन्होंने अपने लिए एक पेपर तैयार करना चाहा और एमबीए को उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे जो ऑफिसर्स हैं एफडीए के, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको इसकी जानकारी के लिए ट्रेनिंग दीजिए। और साथ में वो लोग फिर यहाँ से अमेरिका भी गए, वहां विजिट किए, तो उसके ऊपर उन्होंने एक नोट्स बनाया। सो दिस इज समथिंग वेरी क्रेडिबल व्हाट यू हैव सीन। इट इज नॉट जस्ट पिक्चर, एक पिक्चर एक वीडियो नहीं था, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक लेगेसी है। अब हमारे अगले पायदान पे चलते हैं। हम लोग इस बिजनेस में सबसे बड़ी अमीरी हमारी है कि हम लोगों को रिकग्नाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि लोग जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन किसी का प्यार, किसी का सम्मान ये खरीदा नहीं जा सकता। और इस बिजनेस में बिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम मेंटोर्स हमें इस चीज का मौका देते हैं कि आप अगर जरा भी एफर्ट डालेंगे तो हम उसको रिकग्नाइज करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। ये पहला स्तर आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं CSI, जहां पे लोग अपना 20,000 के नीचे का वॉल्यूम करते हैं तो उनको CSI के नाम पे हम लोग इंसेंटाइज भी करते हैं और कांग्रेचुलेट भी करते हैं। तो आइए तालियों द्वारा उनका स्वागत करें, ऑल CSI ऑनर्स। साथ साथ जब पहला लेवल है 3% जो किरण जी बता चुके हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली आपका वॉल्यूम 20,000 के आसपास 200 पॉइंट का होता है। जो फर्स्ट टाइमर्स 3% है उन सबका मैं स्वागत करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 6% यानी 600 पॉइंट्स, लगभग 60,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम। देखिए कुछ आंकड़े मैं आपसे कहता हूँ, पॉइंट वॉल्यूम, आप नए हैं कुछ लोग, जिसने आपको बुलाया है, डेफिनेटली आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। फिलहाल जो सामने स्लाइड पे मैं आपको बता जाऊंगा। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द 6%। 9% यानी 1,20,000 का वॉल्यूम, 1200 पॉइंट वैल्यू बिजनेस। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको जो लोग 9% क्वालिफाई कर चुके हैं आज तक और आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। 12%ers they need to do 2,400 points and 2,40,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम। कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। BFI एमबीए इसे बहुत ही ऊंचे स्थान पे आजकल एक प्राधान्यता दे रही है। BFI यानी ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव एक प्रोग्राम है जिसके तहत आपके पास 3 ग्रुप मिनिमम 200 पॉइंट्स के होने चाहिए और आपका बिजनेस पिन रिकग्निशन चालू होता है 9 से 15% के बीच में। तो कंग्रेचुलेशंस दोज हु हैव क्वालिफाइड BFI। नेक्स्ट लेवल प्लीज। 15%, let us congratulate, they are the real now up step heroes। 4,000 पॉइंट्स पे 4 लाख रुपए का वॉल्यूम करना एक सम्मानीय स्थान है। कंग्रेचुलेशंस 15%। अब आते हैं 18% को देखते हैं। ये लोग एकदम अब करीब आ चुके हैं पहली सफलता के करीब। 7 लाख रुपए का वॉल्यूम, 7,000 पॉइंट्स। Congratulations, you are growing big time now or going to hit big pin now। Next, जैसे भी हमने BFI बताया था उससे BBI में यहाँ पे भी 3 ग्रुप आपके चाहिए जो 6% के मिनिमम 3 लेग्स होंगे प्लस एक्स्ट्रा बहुत बड़ा लेग होगा, उनका बिजनेस बड़ा होता है। ये लोग 15 से 21% के बिजनेस होते हैं, बड़ी आमदनी के मालिक होते हैं, बड़ा रिकग्निशन होता है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव, कोर प्लस इंसेंटिव जिसके बारे में हमें हमारे दोस्त किरण जी ने बताया, वो सभी इंसेंटिव साथ में बड़ी इनकम कमाते हैं। कंग्रेचुलेशंस BBIs। Now this is something very prestigious। 21%ers 10,000 पॉइंट का बिजनेस, ये हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस हमारे बिजनेस का 3 से 21% में, यानी 10,000 का पॉइंट जो आखिरी लेवल है। यहाँ पे आप एक बड़े अच्छे रिकग्निशन पे पहुंच जाते हैं। कंग्रेचुलेशंस ऑल द अचीवर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ ये एक आपको सम्मान मिलता है 21% पे सिल्वर के तौर पे, यानी आपका 10,000 पॉइंट्स का बिजनेस है, 21% पे है और एक सम्मानीय पिन है आपके पास। उसकी छोटी सी क्राइटेरिया जिसने आपको बुलाया बताएंगे। कंग्रेचुलेशंस सिल्वर प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट, जब इसी बिजनेस को आप 3 महीने लगातार 10,000 पॉइंट्स पे मेंटेन करते हैं, यानी लगभग 10,000 लाख रुपए का व्यापार करते हैं साल के एक फिस्कल ईयर में। फिस्कल ईयर हमारा चालू होता है सितंबर से अगस्त तक।
Congratulations to all the gold producers. Yeah, this is something very very prestigious. यहाँ से जिंदगी में बहुत कुछ जुड़ जाता है. प्लैटिनम्स ये साल के 6 महीने जिसमें 3 महीना लगभग कंसेक्यूटिव होना चाहिए, 10,000 पॉइंट्स पे 10 लाख रुपए का वॉल्यूम होना चाहिए. कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द प्लैटिनम्स. यहाँ पे प्लैटिनम्स को रिकग्निशन तो मिलती है, अच्छी आमदनी होती है, साथ साथ में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन्विटेशंस, फॉरेन ट्रिप्स के तौर पे भी मिलती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. रूबी, वाओ, ये डबल है. देखिए 10,000 ने 20,000 पॉइंट्स करते हैं, यानी बड़ा बिजनेस करते हैं, बड़े इनकम के मालिक हैं. 20,000 यानी 20 लाख रुपए का इनका बिजनेस वॉल्यूम. कंग्रेचुलेशंस. रूबी एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है. जहां पे रूबी गए यानी उनकी आगे की गाड़ी तो बहुत ऐसा फ्लाई होकर स्किड होकर चली जाएगी आगे. फाउंडर प्लैटिनम्स, जब 12 महीना आप 10,000 पॉइंट्स का बिजनेस एक फिस्कल ईयर में मेंटेन करते हैं तो आप फाउंडर प्लैटिनम कहलाते हैं. और कंग्रेचुलेशंस ऑल द फाउंडर प्लैटिनम्स. दे गेट इंटरनेशनल, स्टार्ट गेटिंग इंटरनेशनल ट्रिप्स आल्सो, लॉट ऑफ रिकॉग्निशन. कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द सफायर्स यानी जिन्होंने अपना बिजनेस प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम या रूबी का बना लिया है और उनके नीचे उनके 2 ऑर्गेनाइजेशंस भी मिनिमम 21% के प्लैटिनम या सिल्वर गोल्ड ये सब क्वालिफाई कर रहे हैं 10,000 पॉइंट्स का. तो ये लोग सफायर जब 6 महीना मेंटेन करते तो सफायर कहलाते हैं, जब 12 महीना मेंटेन करते हैं उसी लेवल को तो कहलाते हैं फाउंडर सफायर्स. कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द सफायर एंड फाउंडर सफायर्स. नेक्स्ट लेवल. दिस इज समथिंग 3 means free. You can see 3 groups. It is mentioned 3 groups. Emerald, very nice pen. 6 महीना फिस्कल ईयर के जब आप 10,000 पॉइंट्स आपके साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 अलग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है तो आप एमरल्ड कहलाते हैं. बहुत बड़े इनकम के मालिक, बहुत ऊंची स्थान होती है. कंग्रेचुलेशंस. इंटरनेशनल सभी ट्रिप्स में आप क्वालिफाई करते हैं. नेक्स्ट. एमरल्ड्स को बुलाना है हमको भी यहाँ पे. वेरी नाइस. So can I have some names here? Yeah. Kalal Vinita ji. Okay, already Ganesh is there. He's the founder Emerald. क्यों भाई एमरल्ड के पहले फाउंडर एमरल्ड को बुला रहे हैं? वेरी गुड. Oh yes. हंसाबेन सोलंकी जी, वेलकम ऑन स्टेज एंड आपको सुनना चाहेंगे हम. थैंक यू फ्रेंड्स. मेरा नाम हंसाबा सोलंकी है और ये बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ. आज नहीं, मैं गुजराती में बोलूंगी, आज नहीं तो काले एमवे बिना नहीं चाले. थैंक यू एंड बैक टू यू. थैंक यू हंसाबेन, थैंक यू वेरी मच. आइए हमारे पुराने दोस्त मनीषा जी एंड इंजीनियर साहब. फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीषा इंजीनियर है. हम लोगों ने जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा था तब मैं एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करती थी. पार्ट टाइम मदर थी, फुल टाइम मदर बनने का एक ड्रीम था जो ये बिजनेस और सिस्टम के माध्यम से हम लोग अचीव कर सके. उसके साथ ये भरोसा आया कि सारे सपने इसी बिजनेस से पूरे हो सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स. दोस्तों, मेरा नाम सत्यन है. जब इस बिजनेस को देखा था, मैं एक बहुत बड़ी पब्लिकेशन कंपनी का, गुजरात समाचार का फाइनेंशियल कंसल्टेंट था और जिंदगी में मौका था ग्रीन कार्ड के आधार पर हमेशा के लिए यूएस जा सकते थे. लेकिन इस बिजनेस के द्वारा जिंदगी के सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, ये भरोसा हुआ बिल्ट वर्ल्ड वाइड के द्वारा, अपलायंस के द्वारा और एमवे बिजनेस और प्रोडक्ट्स के माध्यम से काम करने पर वो अचीव हुआ दिख रहा है. मैं मानता हूं अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए सही है. थैंक यू. ऑसम, ऑसम. अगले हमारे लीडर एमरल्ड है मेघना एंड रुपेश शाह जी. थैंक यू दोस्तों, बहुत ही बढ़िया. मेरा नाम रुपेश है और मेरी वाइफ का नाम मेघना शाह है. हम बहुत पैशन से, मैंने जॉब भी किया है, बिजनेस भी किया है और एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे प्रोफेशनली काम भी किया है. दोस्तों, ये सब देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. ये बिजनेस के थ्रू आप तकलीफ को तक में बदल सकते हो, आपदा को अवसर में बदल सकते हो. दिस इज द बेस्ट टाइम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अगले हमारे लीडर्स को हम इनवाइट करना चाहेंगे. ये अरुण एंड पुष्पा मिश्रा जी, फाउंडर एमरल्ड है हमारे. एमरल्ड के ऊपर के नेक्स्ट पिन जब 12 महीना मेंटेन करते हैं 3 आपके ऑर्गेनाइजेशंस, they are called founder emeralds. and Arun Pushpa Mishra ji on stage. थैंक यू NP, थैंक यू. और मेरा नाम अरुण है. मैं और पुष्पा बेसिकली, मैंने जब ये बिजनेस देखा था तब मैं एक स्टील कंपनी में काम करता था और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ये बिजनेस में इनवाइट किया था, जो आज के होस्ट हैं डॉक्टर NP सिंह. और बेसिकली मेरा कहना एक ही है कि मैं ये बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम के लिए आया था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि 2-2.5 साल अगर मैं इसमें पार्ट टाइम में काम करूंगा तो 50-60 हजार रुपया महीना मिलेगा. ये बात बहुत साल पुरानी है और मैं इस बिजनेस के थ्रू
सिंस लास्ट अक्टूबर 2001 के बाद नौकरी नहीं गया और वी आर एंजॉइंग दिस एसेट बेस्ड इनकम। नए लोगों को मैं एक ही कहना चाहूंगा दोस्त, जस्ट हैव अ फेथ ऑन योरसेल्फ। ये बिजनेस आपके अंदर की जो ताकत है, आपके अंदर की जो कला है वो बाहर निकालेगा। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं अच्छा टीचर हूँ, अच्छा मेंटर हूँ, अच्छा मोटिवेटर हूँ, मगर वो सब हुआ इस बिजनेस के थ्रू। सो जस्ट आइडेंटिफाई योर गोल्स एंड ड्रीम्स, और जिन्होंने आपको बुलाया उन पे भरोसा करिए और शुरू करिए। शुरू करेंगे तो काम हो जाएगा। थैंक यू। ऑसम। अगले लीडर को बुलाना चाहते हैं, फाउंडर एमरल्ड, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, डॉक्टर गणेश एंड मिसेस गणेश। थैंक यू डॉक्टर नरेंद्र प्रताप जी एंड विनीता जी, हमारे बहुत बढ़िया दोस्त है जो आज होस्टिंग कर रहे हैं। और अरुण भाई तो हमारे को हर टाइम हंसाते रहते हैं, हम एलएस में बहुत एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पुंडलिकराव पाटिल। एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने एमएससी, एमएड, पीएचडी, डीबीएम एंड 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल में। और सेंट डाइम कॉलेज बॉम्बे में मैं प्रोफेसर था। और ये बिजनेस करने के लिए आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उनके ऊपर भरोसा रखिए। Amway is a great business opportunity on the surface of the earth, और it is backed by the knowledge of Brit Worldwide system। तो आपको Amway से प्रोडक्ट यूज करना है, Brit Worldwide से नॉलेज लेना है। और जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, पहले आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। इफ यू क्वालिफाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। एंड मेरे जो मेंटर है, यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड कि आज उनके तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिला है। डायमंड गोइंग EDC एंड डबल, मिस्टर किरण एंड स्नेह देसाई, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हो। तो उनका मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। एंड हियर इज माय बेटर हाफ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम है भाग्यवती पाटिल, टीचर हूँ और पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। ये बिजनेस हम इनकम सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड के लिए बिल्ड करते हैं। हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू गॉडम। Awesome, very nice. Now one of the finest leader from Baroda, Mr. Bhadresh and Girabin. Thank you. Good evening everyone. मेरा नाम गीरा है, मैं बिजनेस वूमन हूँ और ये बिजनेस हम दोनों साथ में पार्ट टाइम हंसी खुशी के साथ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ग्रेट प्रिविलेज डॉक्टर साहब। मेरा नाम क्राउन भद्रेश है, मैं बिजनेसमैन हूँ और साथ में हम दोनों पैशनेटली ये बिजनेस करते हैं। सबसे पहले तो किरण एस देसाई के लिए जोरदार ऑसम प्रेजेंटेशन, प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू। और रियली हमको बिजनेस नहीं करना था, लेकिन हमारे कोच ने 3 काम बताया, 3 काम किया। लिमिटेड काम, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। हमने सिखाया, डुप्लीकेट किया। ऐसा छोटा लिमिटेड काम करके हम यहाँ आ सकते हैं, ये लेवल पर आप भी आ सकते हैं। थैंक यू। हेलो Next दोस्तों, one of a wonderful leader, Mr. Ghanshyam Hetal Patel जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम लोग अहमदाबाद से हैं और घनश्याम नाम है मेरा, और लॉन्जरी मैन्युफैक्चरिंग का हमारा काम है। इंडिया के काफ़ी स्टेट में हमारा वो कारोबार है। और ये बिजनेस हम लोग हमारे मेंटर के साथ और ब्रिट वर्ल्डवाइड के साथ शाम को 2 घंटा करते हैं, क्योंकि इसमें एसेट बेस्ड इनकम होती है। हम लोग कर सकते हैं हमारे ट्रेडिशनल काम के साथ साथ, तो हर कोई ये बिजनेस कर सकता है। थैंक यू दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, नाम हेतल है और मैं एक सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर हूँ। और ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। जब हमने देखा था तब पता नहीं था कि ये बिजनेस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पर ऐसे कॉन्फ्रेंस अटेंड किया तो पता चला कि इसमें से हमको क्या मिल सकता है। और अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ कमी लग रही है, फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस कम है, आपके पास टाइम नहीं है, आप फॉरेन घूमना चाहते हो, आप बच्चों का अच्छा एजुकेशन देना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। जब हमने देखा था तब हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस अच्छा था, तो पैसे हमारे पास बहुत अच्छे थे, पर हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं था और इनकम सिक्योरिटी नहीं था। तो हमने टाइम फ्रीडम और इनकम सिक्योरिटी के लिए बिजनेस किया था। आज हमारे पास टाइम है, हम हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। हम कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू। Very good, brilliant, very good, brilliant. Now next founder and leader Hitesha and Yoshit Patel जी। Yes, thank you sir. हितेशा नाम है और अहमदाबाद से हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड योशित पटेल दोनों साथ में मिलकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और जब भी ये बिजनेस को मैंने देखा तब मैं स्टूडेंट थी और ऑलरेडी मेरे हस्बैंड ये बिजनेस में थे। पता नहीं था मुझे क्या करना है और कैसे करना है, पर थैंक गॉड की ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम थी और अपलाइन मेंटर थे, और इन दोनों की वजह से बहुत अच्छी तरह बिजनेस को कर पाए। और आज हम दोनों
साथ में मिलके दिल से बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और यही बिजनेस की वजह से हम दोनों को कभी भी जॉब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी और आगे भी नहीं होगी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और यही बिजनेस की इनकम से हमने बहुत सारे हमारे ड्रीम कंप्लीट किए। तो हम कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Very cute, very nice. No job. Thank you. Unni Krishnan ji and Sunita Nair साहब. Good evening sir. Good evening. आज अहमदाबाद को ओपन एकदम ब्लस हो गया सर। 2 डायमंड्स फ्रॉम कोल्हापुर एंड मुंबई। वाओ। अभी जितना भी नए लोग आए उनको सोचने का मौका भी नहीं है। एक लॉयर कर सकता है, डॉक्टर करता है, तो उसके अंदर कुछ तो है ना, मल्टीपल पीएचडी होल्डर भी करता है। तो गुड इवनिंग, मेरा नाम उन्नी कृष्ण है, मेरा वाइफ सुनीता, हम दोनों ये बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। एंड हम लोग जब बिजनेस देखा तभी हम लोग इतना विश्वास नहीं थे बिजनेस करने जैसा है, तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम दोनों अपने गवर्नमेंट जॉब में सेटिस्फाइड थे, मगर अपॉर्चुनिटी देखने के बाद पता चला इसमें एक एसेट बेस्ड इनकम क्रिएट कर सकता है, एंड उसके लिए 2-3 घंटा डेली इन्वेस्ट करेगा तो ब्यूटी वर्ल्ड एक सिस्टम है, वो आपको एक गाइडेंस देंगे, तो ट्राई करने में क्या जाते। सिंपल सवाल हमने यही किया था, तो करना क्या है ऐसा। मेरा जो स्पॉन्सर सुरेश पिल्ले को हमने पूछा करना क्या है, उन्होंने बोला अपना घर का प्रोडक्ट बदलना है, लोगों से बात करना है, हम आपको हेल्प करेंगे। अब ये 3 चीज जॉब का बाद में करने के लिए हम लोग तैयार थे। इसका परिणाम 7-8 साल के बाद मेरा वाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से फ्री हो गया, पिछले 10 साल से फ्रीडम है, अपना घर बदल गया, गाड़ी बदल गया, इंटरनेशनल ट्रिप एंजॉय कर रहा है। तो जितना ड्रीम्स हमने बिजनेस से पहले कभी सोचा नहीं था, ये बिजनेस आने के बाद ब्यूटी वर्ल्ड का बिजनेस सोचने लगा एंड वो दिखने लगा, एंड करते करते हम लोग सब पाने शुरू हो गया। बाकी हम लोग एक सिंपल कपड़े बिजनेस को इस सिस्टम का सपोर्ट से डेवलप कर सकता है। आज जितना भी लोग पहले बार देख रहे हैं उनको दोबारा ही देख सकता है। कई लोग ने बताया जॉब से फ्री हो गया, आज आप देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड में जॉब के लिए लोग घूम रहे हैं, जॉब रिसेशन का तरह सोच रहे हैं, मगर हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, हम सब लोग मिलकर बहुत बढ़िया भारत बना सकते हैं। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू। Excellent, brilliant कृष्ण साहब, very nice. अब इसके बाद हम ऐसे लोगों को, ऐसी शख्सियत को इनवाइट करना चाहते हैं जिनकी पहचान विदेशों में, देशों में हर लोगों की जुबान में एक सपने की तरह होती है कि उनका ड्रीम है इस बिजनेस के माध्यम से अचीव करना। तो अगली पायदान को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। होस्ट प्लीज। हाँ, डायमंड कहते हैं और हमारे डायमंड हमारे सामने हैं। Oh, is it? I thought that you. Okay. किरण देसाई, स्नेह देसाई के साथ साथ हमने भी डायमंडशिप ने अचीव की है, और मेरी वाइफ को मैं पहले मौका दूंगा, बहुत देर से बैठे हैं। सभी को नमस्ते, और विनीता सिंह हूँ, स्कूल प्रिंसिपल, और आज के जो स्पीकर है किरण जी और स्नेहा जी हमारे बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने जो बताया, जहाँ जहाँ घूमे हम साथ में ही थे, बहुत एंजॉय किया। जो नए लोग हैं उनको इतना ही कहूंगी कि एक अच्छे माहौल, अच्छी संगत, अच्छे लोगों के बीच रहकर आप अपनी लाइफ को बहुत कलरफुल बना सकते हैं। कहते हैं ना, दिशा और दशा में सिर्फ एक मात्रा का अंतर होता है, तो ये बिजनेस आपकी दशा बदलकर एक सही दिशा में आपको ले जाएगी। गॉड ब्लेस यू। ऑसम। इट इज जस्ट सिंपल अपॉर्चुनिटी। सोचिए कि आज किसी बिजनेस को हम अगर शुरू करें, क्या आसान है? कोई है आपको जो मार्गदर्शन करेगा? कोई है जो आपके सक्सेस के लिए अपना समय और धन लगाएगा? ऐसा कभी हुआ है? लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे इस बात की अनुभूति बहुत इमोशनल कर गई। इस बिजनेस को 98 में मैंने देखा था। मेरे स्पॉन्सर्स डॉक्टर गिरीश हैं, जो एक अजनबी व्यक्ति हैं। इस बिजनेस के लिए मुझे वो अजनबी थे, आज जिंदगी में सबसे पहले व्यक्ति बनकर रह गए। क्यों? उनका जो इनपुट है, उनका जो मेरे जीवन में योगदान है, वो अविस्मरणीय है, सोच नहीं सकते। ये बिजनेस की गरिमा ही यही है कि हम लोगों के जीवन को बढ़ाते हैं तो अपने जीवन में सुख पाते हैं। ये ऐसा बिजनेस मैंने कभी नहीं देखा। मैं इसलिए ऐसा कह पा रहा हूं, इस बिजनेस के पहले भी मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में डायरेक्टर था। बिजनेस के दौरान भी रहा, आज भी मेरे पास ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो दोनों को देखता हूं तो हैरान हो जाता हूं कि ये बिजनेस कितना अनोखा बनाया है। तो जो लोग वाकई जिंदगी से अपने बहुत प्यार करते हैं, सुख की अनुभूति का एहसास करना चाहते हैं, आई वुड वाउच फॉर दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।